सूर्य की धूप है, जो सन रेज हैं, वो हमें नहीं मिल पाती, जो कि बहुत बड़ा कारण है कमर दर्द की समस्या का। यदि हम सूर्य की धूप को प्रॉपर लें तो उससे हमें विटामिन डी की पूर्ति हमारे शरीर में अच्छी तरह से हो पाएगी। हम अपने डाइट में यदि कुछ स्प्राउट्स, अंकुरित अनाज लाइक मेथी, चना या जो मूंग है उसको रात में फुला करके अंकुरित करके यदि सुबह ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो हमारा B12 उससे मैनेज होता है। सहजन की तरह और भी कई औषधियां हैं जिससे हमें ओमेगा मिलता है जड़ी बूटियों से। तो ये सारी चीज़ों से, दूध दही का यदि हम प्रयोग करें तो उससे हमें प्रॉपर कैल्शियम मिलेगा। दालों का यदि हम प्रॉपर उपयोग करें तो कैल्शियम मिलेगा। अनाज में भी यदि हम सिर्फ चावल या सिर्फ गेहूं का प्रयोग ना करके रागी, बाजरा, ज्वार, मकई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम अपनी डाइट में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को हर प्रकार के न्यूट्रिशंस चाहिए। हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए उनको हर प्रकार के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स और न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। तो कमर दर्द की समस्या का और यदि हम कारण पे जाएं तो कई बार हमारा गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना, ये बहुत बड़ा कारण बनता है। ऑफिस वर्क कई बार ऐसा होता है कि हमें पैरों को चेयर पर नीचे करके बैठना है। कई बार बच्चे पढ़ने में इतने खो जाते हैं या अजागरूकता के कारण उन्हें किसी ने बताया नहीं तो वो झुक करके बैठते हैं, झुक करके लिखेंगे, झुक करके पढ़ेंगे। सोने का पोस्चर यदि हमारा गलत होता है, अगर हम बहुत गद्देदार बिस्तर पर सोते हैं, यदि हम पिलो बहुत ज़्यादा ऊंचा रखते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके कारण हमारा कमर दर्द हो जाता है। उसके अलावा कई बार एक्सीडेंट या कोई झटका लगने के कारण, कोई भारी चीज़ हम उठा लें, इन सारी चीज़ों के कारण कमर दर्द की समस्या हो जाती है। और मेनली फिर एक रीज़न है कि कमर से हमने अपने बहुत काम किए हैं, एक एज के बाद हमारी जो हड्डियाँ हैं वो नष्ट होने लगती हैं, क्षीण होने लगती हैं। इसलिए थोड़ा भी झटका लगे या थोड़ा भी हम आगे पीछे ज़्यादा झुक जाएं, कुछ भारी सामान उठा लें तो कमर पे झटका आ जाता है। तो ये सारे कारण कमर दर्द की समस्या के हो सकते हैं। लेकिन जब हम समाधान पे जाएं तो समाधान क्या है? तो सबसे पहले एक समाधान है कि हम अपनी डाइट में उन न्यूट्रिशंस को लें जो हमारी हड्डियों की हेल्थ को बढ़ाते हैं, हमारे कार्टिलेज जो घिस गए हैं उनको फिर से पोषण देते हैं। उस डाइट को हमें फॉलो करना है। दूसरा, जो पहले बताया, विटामिन डी, B12, ओमेगा, कैल्शियम, आयरन, इन सारी चीज़ों को हम अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। विटामिन डी के लिए धूप में बैठें, विटामिन B12 के लिए अंकुरित अनाज का प्रयोग करें। उसके अलावा विटामिन डी या B12 की जो प्राकृतिक औषधियाँ आती हैं उसका भी हम सेवन कर सकते हैं। अब कमर दर्द के लिए योग में क्या इलाज है? योग के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को, वो साइटिका हो, वो बैक पेन हो, वो सर्वाइकल हो, वो स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको योगाभ्यास के द्वारा कौन से ऐसे पोस्चर हैं, कौन से ऐसे आसन हैं जिसके द्वारा हम कमर दर्द की समस्या में रिलीफ पा सकते हैं या उसको जड़ से मिटा सकते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे और वो आसनों को सीखेंगे। तो कमर दर्द से राहत पाने के लिए या उसको जड़ से हटाने के लिए कुछ आसनों का पैकेज है जो हम खड़े होकर के करते हैं। कुछ आसन ऐसे हैं जिनको हम बैठ करके करते हैं, कुछ आसन ऐसे हैं जिनको हम सीधे लेट करके, और कुछ आसनों को उल्टे लेट करके करते हैं। ये पूरा मिलकर के एक पैकेज बनता है। हमें ध्यान इस बात का रखना है कि हमारे शरीर में प्रॉब्लम किस टाइप की है। यदि कमर दर्द के साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं, जो मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कमर दर्द भी है, डायबिटीज़ भी है, फिर उसके बाद आर्थराइटिस भी है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं कई बार एक साथ आ जाती हैं, वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसीलिए कभी भी हम कोई भी थेरेपी लें, कोई भी योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें या डाइट चार्ट को फॉलो करें तो हमें पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हमारी चीज़ ने खराब होने में भी बहुत समय लिया है। जो विकार उसमें आया है, जो विकृति आई है, वो बहुत सारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आई है। इसलिए यदि उसको ठीक करना है तो हमें उतना ही समय उसको देना भी पड़ेगा। तो पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए कमर दर्द के अभ्यासों को हम प्रारंभ करें। खड़े होकर के हमको अभ्यास करने हैं। उसमें पहले आता है अर्ध चक्रासन या अर्ध चंद्रासन। इसके लिए क्या करना है, अपने दोनों हाथों को कमर पे रखना है,
और थोड़ा सा सपोर्ट देते हुए जितना हमसे हो सके अपने आप को पीछे झुकाना है, कमर को मोड़ना है और फिर वापस आ जाना है। शुरू में क्या होगा, जैसे हम अपनी गर्दन को पीछे ले जाते हैं तो कई बार वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा चक्कर सा आता है, इसलिए बहुत सावधानी से करें। यदि हार्निया है, कमर दर्द की प्रॉब्लम है, साथ साथ हार्निया है, तो ध्यान रखें हार्निया वाले पेशेंट्स को कभी भी पीछे नहीं झुकना होता। तो कमर दर्द के जो दूसरे आसन हैं जिनमें पीछे नहीं झुकना होता, आप उन आसनों को फॉलो कीजिए। तो अब हमें होल्ड भी करना है, कम से कम 5 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक होल्ड करने की प्रैक्टिस करें। शुरू में हम 1-2 सेकंड ही कर पाएंगे। जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली रूटीन में अगर इसको करेंगे तो फिर आप 10 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर से देखिए, अपने दोनों हाथों को कमर पे रख करके और गर्दन को पीछे झुका लेनी, कमर को मोड़ लेना है और होल्ड करना है।